हर कोई अपने सवालों में उलझा हुआ है और उनके जवाब चाहता है। लेकिन क्या होता है जब कोई अपना सवाल छोड़कर दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है? यही से होती है बदलती किस्मत की शुरुआत। ये कहानी है एक अनजाने त्याग की। दो सवाल और एक त्याग। राघव, 22 साल का लड़का। माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। शहर की एक वर्कशॉप में नौकरी करता था। छोटा कमरा, एक चूल्हा और अकेलापन उसका सबसे बड़ा साथी। रोज की उसकी एक ही दिनचर्या, काम पर जाना, आने के बाद खाना बनाना और सो जाना। अगले दिन फिर वही काम। एक रात उसने 3 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर लौटा तो देखा एक रोटी गायब। दूसरे दिन फिर वही हुआ। तीसरी रात उसने सोचा कि देखता हूँ कौन चोरी कर रहा है। उसने देखा एक बिल्ली रोटी मुंह में दबाकर भाग रही थी। अबे ओ बिल्ली, मैं खुद भूखा हूं, तुझे रोज कहां से खिलाऊं? मेरे हाल पहले ही बेहाल चल रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा जिंदगी में। बिल्ली बोली, मैं तो अपनी किस्मत की रोटी लेकर जाती हूँ। अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो उत्तर की पहाड़ियों में मुनि वशिष्ठ से मिलो। वो तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। राघव अगली सुबह वर्कशॉप से छुट्टी लेकर पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था तो राघव रात को रुकने के लिए जगह देख रहा था। पहाड़ों के रास्ते में एक भव्य हवेली दिखाई दी। दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। बेटा, इस सुनसान रास्ते में कहाँ जा रहे हो? मैं मुनि वशिष्ठ से मिलने जा रहा हूं, अपनी जिंदगी का रास्ता पूछने। बेटा, तुम जा तो रहे ही हो, तो मेरा एक सवाल भी पूछ लेना। मेरी बेटी 19 साल की है, कभी एक शब्द नहीं बोली। क्या वो कभी बोलेगी? आपका सवाल मैं जरूर पूछूंगा। अगले दिन पहाड़ियां और कठिन हो गई। एक मोड़ पर एक ध्यानमग्न योगी दिखे। आंखों में तपस्या की ज्वाला थी। योगी ने भी वही सवाल पूछा। मुनि वशिष्ठ से मिलने जा रहे हो तो मेरा सवाल भी पूछ लेना। मैं 100 वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, पर अब तक मोक्ष क्यों नहीं मिला? राघव ने हाथ जोड़े। आपका सवाल भी मैं जरूर पूछूंगा। आखिरकार राघव मुनि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। लोग बैठे थे, प्रवचन चल रहा था। फिर वशिष्ठ बोले, हर कोई सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 2 सवालों के जवाब मिलेंगे। राघव के अंदर हलचल थी। उसका भी सवाल था। मैं क्यों अकेला हूं? मेरे लिए रास्ता कहां है? वो बेचारी लड़की कभी नहीं बोली और योगी को भी 100 साल हो गए तपस्या करते हुए। मेरी हालत का क्या है? कल को और मेहनत करके उस हालात से बाहर निकल भी सकता हूं। मैं अपना सवाल त्यागता हूं। और राघव ने उन दोनों का सवाल पूछा। उस आदमी की बेटी, जिस दिन कोई उस लड़की से शादी कर लेगा, उसी दिन वो बोलना शुरू कर देगी। और वह योगी, जिस दिन वह अपने तप का घमंड छोड़ देगा, ही आते जाते को बताना बंद करेगा कि मुझे इतने साल हो गए, उसी दिन उसे मोक्ष मिल जाएगा। राघव सबसे पहले योगी के पास पहुंचा। मुनि वशिष्ठ ने कहा है, मोक्ष घमंड त्यागने से मिलेगा। योगी की आंखों से आंसू निकले और शांत मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा प्रकाश में बदल गया। अब राघव पहुंचा हवेली। बूढ़े को जवाब सुनाया। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। अगर तू मेरी बेटी को अपनाए तो यही मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की है। दोनों की शादी हो गई। लड़की ने पहली बार बोला, आप ही तो हैं जो मेरी खामोशी में भी मेरी बात सुन पाए। बूढ़े ने अपनी सारी संपत्ति उन दोनों को दे दी। राघव को वो सब मिला जो उसने कभी मांगा भी नहीं था। परिवार, सम्मान, सुख और संपत्ति। क्योंकि उसने अपने सवालों को पीछे छोड़ दिया और दूसरों के लिए आगे बढ़ा। जब हम अपने सवाल छोड़ते हैं तो जिंदगी अपने सबसे सुंदर जवाब भेजती है। त्याग ही सच्ची सफलता की चाबी है। कहानी पसंद आई तो एक लाइक करो और ऐसी ही कहानियों के लिए ब्राइट माइंड स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलना।